भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 12। कांक्षंत कर्मणा सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रा ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 12। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि यजंता इह देवता क्षिप्रा ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति। इस संसार में जो लोग भौतिक कार्यों में सफलता की इच्छा रखते हैं वे स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि भौतिक पुरस्कार शीघ्र प्राप्त होते हैं। टीका। सांसारिक लाभ चाहने वाले लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। दिव्य देवता जो वरदान देते हैं वे भौतिक और अस्थायी होते हैं और वे केवल परमपिता परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं। इस संबंध में एक सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है। संत फ्रीद भारतीय इतिहास के एक शक्तिशाली राजा सम्राट अकबर के दरबार में गए। वे दरबार में दर्शकों के लिए इंतजार कर रहे थे, जबकि अकबर अगले कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। फ्रीद ने कमरे में झांक कर देखा कि क्या हो रहा है और अकबर को अधिक शक्तिशाली सेना, एक बड़ा खजाना और युद्ध में सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए सुनकर वह चकित रह गए। राजा को परेशान किए बिना फ्रीद शाही दरबार में वापस आ गए। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद अकबर आए और उनसे मिले। उन्होंने महान संत से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। फ्रीद ने जवाब दिया, मैं अपने आश्रम के लिए जरूरी चीजें मांगने आया हूँ। हालांकि मैं पाता हूँ कि बादशाह खुद भगवान के सामने एक भिखारी हैं। फिर मैं उनसे कोई अनुग्रह क्यों मांगूं और सीधे भगवान से नहीं। स्वर्ग के देवता केवल भगवान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर वरदान देते हैं। अल्प बुद्धि वाले लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, उन्हें यह एहसास होता है कि मध्यस्थ के पास जाने का कोई मतलब नहीं है और वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें उच्च और निम्न आकांक्षाएं होती हैं। श्री कृष्ण अब गुणों और कार्यों की 4 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। तो बोलिए जय जगन्नाथ।